रोबोट है ये जो हमें देख रहा है, ये रोबोट चाइना वाला रोबोट खड़ा कर रखा है हमारे लिए। ये रोड बना रखे हैं सब चाइना से। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने की ख्वाहिशमंद भारत सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं। बड़कबाज मोदी हुकूमत के लिए चीन की तरफ से खतरात बढ़ते ही जा रहे हैं। वो भारत जो सरक्रैक समेत पाकिस्तानी इलाकों पर नजरें जमाए बैठा था कि मौका देखकर इस इलाके पर कब्जा करे, लेकिन उसके ये नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। पहले चीन ने भारत के कई किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया और अब चाइना अपनी रोबोटिक आर्मी यानी रोबोट्स पर मबनी फौजी यूनिट इंडियन बॉर्डर पर ले आया है। चाइनीज रोबोटिक आर्मी की वीडियो इस वक्त भारतीय मीडिया पर दिखाई जा रही है। ये वीडियो खुद भारतीय फौजियों ने बनाई है, जिसमें वो खुद निशानदेही कर रहे हैं कि सामने रोबोटिक फौज खड़ी है जो हमें न सिर्फ देख रही है बल्कि निशाना लगाए खड़ी है। इंडियन फौज की जानिब से बनाया गया ये 33 सेकंड का क्लिप इस वक्त भारत का सारा मीडिया न सिर्फ नशर कर रहा है बल्कि वावेला भी कर रहा है कि चीन ने सरहद पर रोबोट आर्मी लगा दी है, यानी वो अब हमें चुन चुन कर निशाना बनाएंगे और बदले में हमारी फौज कुछ नहीं कर सकेगी। भारतीय राजधानी दिल्ली में मोदी सर जोड़े बैठे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का सोचने वाली मोदी सरकार को सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए हैं। यानी कि चीन से जंग शुरू हो चुकी है। चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो हर सूरत न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश लेकर रहेगा बल्कि लद्दाख के मुतनाज़ इलाके भी उसे वापस चाहिए। पिछले 1-1.5 हफ्ते में अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चीन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो इंडिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन अगर भारत अब भी सुपर पावर के इल्ज़ाम या खुद फरेबी का शिकार है तो उसे बहुत ही जल्द चीन की तरफ से सरप्राइज़ का सामना करना पड़ेगा। दलाई लामा के मामले से शुरू होने वाला भारत और चीन का फड्डा इस वक्त इंतहा को पहुंच गया है। एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की शारक पर हमला किया गया। किसी भी फौज की शारक उसकी सप्लाई लाइन होती है। मकबूजा वादी में इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन काट दी गई है। इंडियन मीडिया इस हमले की खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या मामला है, वादी में किस मुकाम पर यह हमला किया गया है, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, इंडियन मीडिया ने खबर रिपोर्ट की कि मकबूजा वादी के जिला कठुआ में धमाके की, जिसमें इब्तदाई तौर पर बताया गया कि एक पुल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, यानी कि इस हमले में पुल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये पुल भारतीय फौजी साजो सामान और लॉजिस्टिक्स की तरसील के लिए अहम था। ये दावा भी सामने आया कि भारतीय फौज की गाड़ियों को भी आग लगाई गई, लेकिन फिर गोदी मीडिया ने कहा कि सड़क पर खड़ी खाली गाड़ियों को जलाया गया है, इसमें अहलकार मौजूद नहीं थे। ये रिपोर्ट्स गैर मुसद्दका हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही इस खबर से मुतल्लिक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह अशोक यादव से सवाल किया गया, उन्होंने फौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दिया। उन्होंने कहा अभी भी सरहद पार से घुसपैठ हो रही है और कम से कम 120 जंगजू LOC अबूर करके भारत में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले आप जरा अशोक यादव का बयान सुने। जी, घुसपैठ के अटेम्प्ट अभी भी जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं उसमें अटेम्प्ट की कोशिश है। देयर आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ रेकी और फॉरवर्ड लेकर लोकेशंस बाय द टेररिस्ट विद द हेल्प ऑफ पाक आर्मी और ISI। जैसे ही विंटर अभी शुरू होगा और अभी थोड़ा सा गैप है तो कुछ अटेम्प्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट वी हैव बीन प्रोमिनेंटली डोमिनेटिंग द एरिया एंड जिस भी तरह की इंटेलिजेंस हमारे पास आती है हम उस पर अच्छी कार्रवाई करते हैं। किसी सहाफ़ी ने यह जुर्रत नहीं की कि उनसे पूछ लेता, हुजूर अगर 120 जैश या लश्कर के जंगजू LOC पार करने के लिए इंतजार में बैठे हैं तो आप और आपकी फौज क्या कर रही है? जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो फिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते? क्यों आप इंतजार करते हैं कि घुसपैठ हो और फिर ये सारा वावेला किया जाए? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मकबूजा कश्मीर के वाक़े को इंडियन मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया है। उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोपा जा रहा है ताकि अवाम की तवज्जो मोदी के स्कैंडल और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से हटाई जा सके। नाजरीन, वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। भारत सरकार के साथ भी यही कहानी है। इंडिया की जानिब से कभी सिंध पर कब्जे की धमकी दी जाती है तो कभी सरक्रैक पर हमला करने की भड़क मारी जाती है, लेकिन खित्ते में इंडिया को जो इलाकाई नुकसान हो रहा है वो उसे चीन के हाथों हो रहा है। आलमी मीडिया पहले ही बता चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में वो इलाके जहां कभी भारतीय फौज गश्त करती थी, अब वहां भारतीय फौज का दाखिला ममनू है। चंद दिन पहले एक भारतीय पासपोर्ट रखने वाली खातून लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई में उसका ट्रांजिट था। उसे चीन ने 1.5-2 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे रोके रखा।
اس لیڈی سے یہ تک کہا گیا کہ آپ کے پاسپورٹ میں اروناچل پردیش بطور جائے پیدائش کیسے لکھا ہے، یہ غیر قانونی ہے کیونکہ اروناچل چین کا حصہ ہے۔ چین کی جانب سے بھارت کو مسلسل اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ جواب یا رد عمل دے، لیکن انڈیا چین کے رد عمل کے خوف اور ڈر سے کوئی بھی رد عمل دینے سے نہ صرف گریز کر رہا ہے بلکہ اسے نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ دوستو، انڈین فوجیوں نے انڈیا چائنا بارڈر پر جو ویڈیو بنائی ہے اس میں چین کی 4 ٹانگوں والی روبوٹک یونٹس نظر آ رہی ہیں جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی نقل و حرکت کی نگرانی اور ٹریکنگ کے لیے تعینات ہیں۔ یہ وہی روبوٹس ہیں جنہیں چین مستقبل کی جنگوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چینی اکاؤنٹس بھارت کو طنزیہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ کیا تم ابھی بھی اپنے بیٹوں کو چین کے سامنے مرنے بھیجو گے؟ ہمارے تو روبوٹ لڑیں گے، اگر کوئی روبوٹ تباہ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انسان اور مشین میں تو فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بھارتی فوج نے چینی ہیومنائڈ کلر روبوٹس بھی فلم کیے ہیں۔ چینی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ تک کہا جا رہا ہے کہ چین نے انڈیا کے حصے بکھرے کرنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ بہت جلد چین اور انڈیا میں باضابطہ جنگ چھڑنے والی ہے۔ چین کے ان روبوٹس کو دیکھ کر بھارتی فوجیوں کی پتلونیں نہ صرف ڈھیلی بلکہ آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی ہو گئی ہیں۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین فوجی چائنیز روبوٹ آرمی کی ویڈیو بناتے ہوئے کیسے خوف سے تھر تھراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چینیوں نے ہمارے لیے روبوٹ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ غائب ہو گیا، یہ لوگ یہاں تک آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سڑکیں بھی بنا رکھی ہیں۔ چین کا بھارت کو اس قدر خوف ہے کہ ان کی فوج حواس باختہ ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو نے منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ چین برسوں نہیں بلکہ صدیوں آگے ہے۔ پاکستان نے جب چینی ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا استعمال کیا تھا تو بھارتی رافیل گر گئے تھے۔ یہ بھارت کو سمجھنا ہوگا۔ چین اپنے سول ایئرپورٹس کو ہائیبرڈ فوجی اڈوں میں تبدیل کر چکا ہے۔ چین نے ہائی سپیڈ ریل اور فوجی نقل و حمل کے خصوصی راستے بھی بنا لیے ہیں تاکہ فوج کو فوراً سرحدوں پر پہنچایا جا سکے۔ چین کی ملٹری ایڈوانسمنٹ کے مقابلے میں بھارت بری طرح پیچھے رہ چکا ہے۔ جو پاکستان کا مقابلہ نہ کر سکا وہ چین کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ناظرین، صورتحال بالکل واضح ہے۔ بھارت کی بڑکیں اپنی جگہ، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ چین ٹیکنالوجی، تیاری اور حکمت عملی میں بہت آگے جا چکا ہے اور بھارت اسی خوف میں مبتلا ہے کہ کس محاذ پر پہلے جواب دے۔ کشمیر میں سپلائی لائن پر حملے ہوں یا بارڈر پر روبوٹک فورس کی موجودگی، یہ سب بتا رہا ہے کہ بھارت کی اندرونی کمزوریاں چھپائے نہیں چھپ رہی۔ مودی سرکار میڈیا پر شور مچا کر حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ جنگیں بڑکوں سے نہیں، صلاحیت سے جیتی جاتی ہیں، اور آج چین کی صلاحیت بھارت کے سارے دعووں پر بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے۔ آنے والے دن بہت کچھ واضح کریں گے، مگر ایک بات طے ہے، جس ملک کو اپنے سرحدی حقائق کا سامنا کرنے میں بھی خوف آئے، وہ خطے میں برتری کا خواب کبھی نہیں دیکھ سکتا۔